हेलो फ्रेंड्स, इस दुनिया में कोई भी आदमी हो वो तीन स्टेजेस पे होता है। एक तो एस्पायर, या एक तो सक्सेस, या एक तो फेलियर। एस्पायर मतलब जब हम किसी चीज को चाहते हैं और ड्रीमिंग स्टेज में होते हैं, और दूसरे दो है सक्सेस और फेलियर, वो तो आपको पता ही होगे। पर इन तीनों स्टेजेस में बाकी कुछ ना हो हमारे साथ, पर हमारे ईगो हमारे साथ जरूर होता है। ईगो यानी हमारे अपने आप को हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपने आप को दूसरों से बढ़कर समझना। एक स्टडी के हिसाब से ईगो ही हमारा ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स का कारण होता है। एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ में चाहिए, पर वो जब एरोगेंस में कन्वर्ट होते हैं तो उसे ईगो कहते हैं। अगर आप किसी ईगोइस्टिक इंसान से मिलोगे और उनसे किसी चीज पर बहस करोगे तो वो आप में और उनमें झगड़ा खड़ा कर देगी। ईगोइस्टिक और कॉन्फिडेंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंस रखने वाला आदमी अपने आप को किंग समझता है, पर ईगोइस्टिक आदमी सबको अपना गुलाम समझता है। कॉन्फिडेंस रखने वाला आदमी अपने आप में बिलीफ रखेगा, वही ईगो वाला आदमी अपने आप पर बहुत ज्यादा गर्व करेगा। सेल्फ एस्टीम रखना बुरी बात नहीं है, पर वो अगर एरोगेंस में कन्वर्ट हो जाए तो वो बहुत बुरी बात है। लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं ईगो में फंसे हुए हैं। हाँ, सही कहा। जैसे बहुत सारे लोग बिजनेस या किसी चीज में फेल होने के कारण अपने आप को नहीं तो दूसरों को ब्लेम करते हैं। इससे हम अपने आप को सेव करते हैं और दुनिया के सामने हमारी रिस्पेक्ट बरकरार रखते हैं। जब भी आप अपने गोल्स अपने दोस्तों या खास करके रिश्तेदारों को बताते हो तो पहला जवाब उनका होता है इट्स नॉट पॉसिबल। ये वो नहीं तो उनका ईगो बोलता है। इससे बचने के लिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने गोल्स सीक्रेट रखिए और किसी और को मत बताइए। सबसे बड़े फेलियर्स के नाम उठा के देख लीजिए, उनमें से 90% अपने ईगो की वजह से फेल हो चुके हैं। जैसे कौरवों को पांडव सेना ने हरा देती है। रावण होशियार और ताकतवर तो बहुत होता है, पर वो इस गलत फहमी में होता है कि उसे कोई हरा नहीं सकता। पर प्रभु राम कम सेना होने के बावजूद उससे जीत जाते हैं। ये जो ईगो होता है वो बहुत पहले से लोगों को सक्सेसफुल होने से रोक रहा है। ईगो काम के बिना रिकॉग्निशन पाने का एक तरीका होता है। इसके शिकार में आज तक बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। आप जब भी सक्सेसफुल लोगों को देखोगे तो उनमें कॉन्फिडेंस तो बहुत होगा, पर ईगो उनमें जरा भी नहीं दिखेगा। ये इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो ईगोइस्टिक हो जाए तो सक्सेस से फेलियर तक खींचे जा सकते हैं। इस बुक के ऑथर रायन हॉलिडे भी ईगो के शिकार में आ चुके हैं, क्योंकि उनके लाइफ में अर्ली एज सक्सेस मिला था। फिर एक दिन ऐसा आया कि उनसे सब कुछ लूट गया। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कभी भी ईगो को लाइफ में एंट्री नहीं देनी है। उन्होंने अपने हाथ पे ईगो इज एनिमी ये टैटू बना लिया था। इसलिए ऑथर कहते हैं कि ईगो को लाइफ में जगह बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑथर ने इस बुक में ईगो को कंट्रोल और उसे खत्म करने के लिए ऐसे टिप्स दिए हुए हैं जिससे आप अपने ईगो को खत्म कर सकते हो। तो इन टिप्स को अपने नोटबुक में जरूर लिख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 1, प्लस माइनस एन इक्वल टू फॉर्मूला। फ्रैंक शैमरॉक नाम के एक फाइटर थे। वो किसी भी प्लेयर के ईगो को कंट्रोल करने के लिए प्लस माइनस और इक्वल टू फॉर्मूला को यूज करते थे। इसे समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आप भी एक प्रोफेशनल फाइटर हो। तो आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके जितने पावरफुल है और कुछ ऐसे फाइटर है जो आपसे कम पावरफुल है। तो इसमें शैमरॉक कहते हैं कि आपको पावरफुल को फॉलो करना चाहिए, आपके जैसे वालों से कंपटीशन करना चाहिए। जब आप किसी को जो आपसे बेहतर है उसे फॉलो करोगे तो आप इस गलत फहमी से निकल जाओगे कि आप सबसे बेस्ट हो। और जब आप किसी से जो आपसे कम हो उसे ट्रेन करोगे तब आप हम्बल होना सीखोगे। और जब आप अपने से बराबर से मुकाबला करोगे तब आप कंपटीशन में बरकरार रहोगे। ये जो प्लस माइनस और इक्वल टू फॉर्मूला है, इसे आप लाइफ में कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। इस फॉर्मूला को आप बिजनेस में या किसी और फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हो। लेसन नंबर 2, बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। कुछ सक्सेस मिलने से पहले स्टूडेंट रहना बहुत आसान होता है, पर 95% लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि वो सक्सेस मिलने के बाद स्टूडेंट नहीं रहते। एक स्टूडेंट सेल्फ मोटिवेटेड और लाइफ में आगे बढ़ता रहता है, पर हमारा ये प्रॉब्लम होता है कि हम इम्प्रूव करने से डरते हैं, क्योंकि हम इम्प्रूव करते वक्त गलतियां करना नहीं चाहते, क्योंकि गलतियों से हमें नेगेटिव फीडबैक और फेलियर मिलता है। तो इससे बचने के लिए बहुत से लोग इगोइस्टिक हो जाते हैं और इम्प्रूव करना नहीं चाहते। बट इससे ये प्रॉब्लम होता है कि हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ते। आजकल तो कुछ भी सीखना हो तो आप अपने स्मार्टफोन से भी कुछ सीख सकते हो। प्रॉब्लम जो आपके साथ होती है कि आप भी कहीं ना कहीं कुछ नया तो सीखना चाहते हैं, पर उस चीज में फेल होने से आप डरते हो। पर फेलियर से डर कर आप मीडियोकर लाइफ पाओगे। अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको सीखते रहना चाहिए। इस ट्रिक से आपकी लाइफ भी अच्छी होगी और उसके साथ आपका ईगो भी ब्रेक डाउन होगा। ट्रिक नंबर 3, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट।
लाइफ एक फेरी टेल नहीं होती। लाइफ में फेलियर्स और सक्सेस हमेशा आते हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। इसलिए कुछ भी करने से पहले आपको उसका रिजल्ट पर फोकस ना करके अपने काम पे फोकस करना चाहिए। लाइफ में सक्सेस या फेलियर आपके हाथ में नहीं होते, पर आपके हाथ में आपका काम होता है। इसलिए अपने ईगो को सक्सेस से जोड़ मत दीजिए। उससे अच्छा है आप 100% अपना काम में दीजिए। सक्सेस या फेलियर की चिंता करते बैठोगे तो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए आपके लिए ये जरूरी है कि आप वर्क पर फोकस करके बाकी सब भूल जाए। हाँ, आप विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, पर आप काम करते समय हर वक्त सक्सेस की चिंता किए बिना काम कीजिए। तो याद रखिए, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। इन सब ट्रिक्स को फॉलो करने से आप भी अपने ईगो को भगा सकते हो, जिससे आप लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। फिर से उन ट्रिक्स को मैं रिपीट करता हूँ। ट्रिक नंबर 1 था प्लस माइनस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला। ट्रिक नंबर 2 थी बी अ लाइफ टाइम स्टूडेंट। ट्रिक नंबर 3 थी डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट द रेस्ट। इन ट्रिक्स को लिख लीजिए अपने बुक में। ये रूल्स और ट्रिक्स ईगो इज एनिमी इस बुक से लिए हुए हैं। लास्टली, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।